एक शहर में एक राजा था। राजा बड़ा दयालु था, विद्वान था। भाई सुनने की बात है, देख आपस में बात ना करो, ज्यादा देर नहीं मैं लेने का थारी। तो राजा बड़ा दयालु था। उसका एक नियम था कि जो भी व्यापारी उसके शहर में आवे था माल लेके, जैसो पीठ लगे थी यहां लगे सरदने में, तो जो पीठ से सामान बच जाता तो वो उसे जिस रेट में भी होता उसी रेट में खरीद लेता। तो एक दिन जब पीठ लगी हुई थी, राजा ने बचा हुआ सामान सारा खरीद लिया। तो एक महात्मा जी बैठे थे, जैसे हमारे महात्मा ज्ञानदास जी। अब उन वे भी अपना चद्दर बिछाओ बैठे। राजा ने कहा कि महाराज आप भी बेच दो, आपके पास क्या है। अब महात्मा ने कहा भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है। नुको नहीं फिर भी कुछ तो होगा। नुको भाई मेरे पास 3 बातें हैं, अगर तू लेना चाहता है। नुको जी हाँ बताओ। नुको मेरी एक बात 1 लाख रुपए की है। अब राजा विद्वान था, उसने सोचा भाई महात्मा कुछ ना कुछ अच्छी बात बतावेगा कि महाराज जी आप बताओ, मैं उसे सुनने को तैयार हूं। तो राजा ने कहा कि जैसा हम सुबह ही उठे तो 1-2 किलोमीटर घूम के आना चाहिए। नुको जी ठीक है। नुको तो लाओ 1 लाख रुपए। अब राजा ने 1 लाख रुपए दे दिए। फिर नुको जी दूसरी बात बताओ। दूसरी बात कहा कि भाई किसी भी कार्य को करने से पहले उस पर सोच विचार कर ले ठीक तरह से कि वो बात सही है गलत है क्या है। उनको तो लाओ 1 लाख रुपए। अब राजा ने 1 लाख रुपए फिर दे दिए। जब दे दिए उनको जी तीसरी बात बताओ। तो उसने बताया कि भाई अगर आपका कोई विरोधी भी है, दुश्मन है मतलब, तो सेवा इतनी बड़ी चीज है, अगर हम उसकी सेवा करेंगे, उससे प्रेम करेंगे तो वो भी खुश हो जाता है। क्योंकि प्रेम से ही जीत सकते हैं हम दुश्मन को, लड़ाई से नहीं जीत सकते। तो राजा तीनों बात सुन के चला गया अपने महल में, जाके सो गया। सुबह हुआ, राजा के बात याद आई। अब राजा चल दिया घूमने के लिए। अब जैसे ही शहर से बाहर निकला तो एक बुढ़िया बैठी रो रही। जब बुढ़िया बैठी रो रही, राजा ने कहा कि बुढ़िया माई तू क्यों रो रही। नुको बस राजा साहब यो बात ना बुझो। नहीं, उसे पता नहीं था कि यो राजा ही है, कि आप ये बात मत बुझो। नुको नहीं आप बताओ। तो नुको बताऊं क्या, यो जो यहाँ का राजा है शहर का हमारे, यो बड़ा दयालु है, बड़ा पराक्रमी है, सभी पे दया करता है। नुको तो फिर रो क्यों रही भाई, जब राजा इतना बढ़िया है तो फिर रो क्यों रही। तो नुको मैं रो इसलिए रही कि यो कल को मर जाएगा। अब राजा के तो पैर तले की लिकड़ गई। राजा ने सोचा हो, राजा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन राजा को वो बात याद आई कि भाई किसी भी कार्य को करने से पहले उस पर सोच विचार कर। खैर राजा ने वो बात अपने भीतर रख ली। भीतर रख के राजा ने कहा नुको तो कुछ उसका उपाय भी होगा। नुको हाँ उपाय नहीं कि वो मरेगा कैसो, ये तो बताओ। नुको ये जो सामने पर्वत दिखाई दे रहा, इसमें से एक सरफ निकलेगा और वो राजा के महल में जाएगा और उसे डस लेगा जाकर, राजा खत्म हो जाएगा। तो गुरु प्रेमियों, राजा इतनी बात सुन के चल दिया। जब चल दिया तो राजा के वो तीसरी बात याद आई कि भाई महात्मा जी ने यो कहा था कि अगर हम दुश्मन की सेवा करें तो वो भी अपना हो जाए। बर राजा ने पहाड़ से रणवास तक, राजमहल तक
बस उसके दूध की नांद भरवा भरवा के रख दी। जब दूध की नांद भरवा भरवा के रख दी तो वो सरफ निकला। अब जिधर को भी चला दूध की नांद भरी रखी, बस दूध पी पी के सरफ जो था मस्त हो गया। चला तो गया राजमहल तक। राजा ने कहा कि भाई मुझे डस ले। कि तुझे कैसो डस लूं, तन्ने तो मेरी इतनी सेवा कर दी। तो गुरु प्रेमियों, बड़े से बड़ा कार्य भी सेवा के द्वारा पूरा हो जाता है। सेवा इतनी बड़ी बताई है संसार में, जिसने अपने माता पिता की सेवा करी हो, यो मेरा अपना अनुभव है, उसे संसार में कोई हानि नहीं होती। और जिसने गुरु की कर ली, चाहे थोड़ी बहुत ही कर ली, उसका तो फिर गुरु महाराज उसे अपने देश में ही ले जाते।